हाय फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आलोक इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक एक ऐसा है जो सारे रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल ट्रेडर्स लोग के पोर्टफोलियो में आलोक इंडस्ट्री भर भर के पड़ा है। और सब लोग का यही एक क्वेश्चन है कि सर हमारा रेट आता नहीं है। और दोस्तों, उन लोग ने भी जो लिया है वो उसका सिर्फ एक ही मकसद है, ये स्टॉक के पीछे जो बैकअप सपोर्ट है वो मुकेश अंबानी जी का है। नो डाउट मुकेश अंबानी बहुत बड़ी हस्ती है और उसके पास जो वास्ट एम्पायर रीच है पूरे पैन इंडिया में, उसकी कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है, उसकी कोई मतलब वो ही नहीं है, दात ही नहीं दे सकते, मतलब वो लेवल पे कोई पहुंच ही नहीं सकता है। वो लेवल पे मुकेश अंबानी जी है, नो डाउट। लेकिन ये कंपनी दोस्तों, इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। हम मानते हैं कि उसमें कोई, लेकिन दोस्तों अभी ये नेगेटिव में, इसको नेगेटिव से पॉजिटिव लाने में टाइम लगता है। और उसको बैक टू बैक हर क्वार्टर उसको पॉजिटिव लाने में, तब तक स्टॉक का भाव ऊपर जाने में, वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों। फंडामेंटली ग्राउंड पे सब चेंज करने में टाइम लगता है। लेकिन मैं आज तुम लोग को टेक्निकल एस्पेक्ट पे बताता हूँ कि तुम्हारा जो मेन क्वेश्चन है तो वो क्या है। और ऊपर से दोस्तों सारे रिटेलर्स के पास जो ये स्टॉक भर भर के पड़े हैं वो भी 35, 45, 50 के वाले एरिया पे, जहाँ पर स्टॉक 2.5-3 साल से अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं है। तो उन लोग का ये जो बेसिक क्वेश्चन होता है कि क्या वो एरिया आएगा, क्या उसके ऊपर जाएगा, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट पे जो चीज़ें वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक जनवरी 2024 से करेक्शन चल रहा है। अगर आप देखो ना तो जब से ये साल स्टार्ट हुआ है 2024 से, ये स्टॉक नीचे ही आया है। जनवरी 2024 मतलब 2024 साल ऊपर ही जा रहा है और ये स्टॉक नीचे जा रहा है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि बैक टू बैक लोअर लोज मारते जा रहा है। अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट पे देखो ना तो दोस्तों, ये स्टॉक को अपसाइड ट्रेंड में बचाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। वो लेवल मैं आप लोगों को बताता हूँ फ्रेंड्स। वो लेवल के ऊपर अगर वो सस्टेन क्लोजिंग आ गई, 2 क्लोजिंग, तो हम मानकर चलेंगे कि ये स्टॉक के अंदर अपसाइड रैली स्टार्ट होगी। और वो लेवल है दोस्तों 34 के ऊपर। 34 के ऊपर जाएगा तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर इसका जो हायर स्विंग है वो स्टार्ट हो गया। क्योंकि जब भी अगर आप देखो ना तो जनवरी से 2024 से ये बैक टू बैक लोअर लोज ही मारे जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर अगर 34 के ऊपर जाएगा तो ये पहला कंफर्म हो जाएगा कि इसने फर्स्ट हायर स्विंग के ऊपर क्लोज दिया, स्टॉक अपसाइड में चेंज हुआ। इसका जो जीपीएस है वो करेक्शन से बाई साइड पे गया और यहाँ से अपसाइड की और चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये पहली चीज़ तो ये हो गई। और दोस्तों, मेरे जो टेक्निकल एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये स्टॉक के अंदर आप देखो ना तो यहाँ पर एक हाफ कव बना है। और यहाँ कुछ ये जो कव बना ना, ये कव से हमें पता चलता है कि यहाँ से पॉसिबल हो सकता है दोस्तों, यहाँ से एक पॉसिबल है कि ये जो कव बना है वो जाकर राउंडिंग बॉटम बन सकता है। लेकिन ये अभी से बोलना, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अभी बोलना बहुत ही गलत होता है, अनलेस एंड अनटिल ब्रेकआउट नहीं हो। ये तो मैं आपको सिर्फ एक मेरा व्यू दे रहा हूँ। यहाँ से अगर समझो स्ट्रेट गिरावट आ गई तो ये ABC भी बन सकता है, तो ये ऐसा भी हो सकता है। और दोस्तों, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी जो सारे आलोक इंडस्ट्री के रिटेलर्स हैं उन लोग के चेहरे पे बड़ी मुस्कान आ जाएंगी। वो चीज़ क्या है वो मैं बताता हूँ। जब भी हम इलियट वेव्स एडवांस में स्टडीज़ करते हैं तो उसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो भी तुम्हें फ्री में जानने मिलेंगी। दोस्तों, इलियट वेव एडवांस में क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मान लो, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ये तुम्हें बहुत सारे प्राइस देख के जानने मिलती है, ये मैं फ्री में मेरी चैनल पे बता रहा हूँ। देखो, ये स्टॉक ने भागना स्टार्ट किया 2121 रुपये के भाव पर, जिसको हम कर देते हैं ऑरेंज के अंदर। ऑरेंज तो सिमिलर हो जाएगा येलो के, मैं इसको कर देता हूँ ब्लू में। देखो, ये स्टॉक 21 रुपये में भागा और इसने जो हाई मारा एग्जांपल वो 39 रुपीज़ का है। तो दोस्तों, अगर आप देखो ना तो ये 21 रुपये से 39 रुपीज़ तक ये जो भागा है ना, वो बहुत ही कम कैंडल में भागा है। इसने जो स्पीड दिया ना, वो महज 8 से 9 कैंडल में ही इतने बड़े मूव को उसने कैप्चर कर दिया। और देखो दोस्तों, ये जो फॉल हुआ ना, इतनी सारी कैंडल बनी है। अगर आप देखो ना तो मतलब तकरीबन, और वो भी 21 तक भी नहीं पहुंची है। अगर ये कम से कम देखो ना तो तकरीबन 150 से 200 कैंडल होंगी, और वो भी इतनी कैंडल देने के बाद भी 21 तक पर पहुंचा नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि ये जो इतने बड़े मूव को अपसाइड जाने में उसको सिर्फ 8 से 9 कैंडल बनी, और इतने बड़े मूव को अपसाइड से यहाँ तक पहुँचने में उसको 150 से 200 कैंडल बनी। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि ये जो है ना वो वीक कैंडल है, ये जो है ना वो वीकर्स लोग हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये सेलिंग टेम्पररी है और यहाँ से बाइंग
101% आएंगी। लेकिन स्टॉक मार्केट में 101% कुछ होता नहीं है। लेकिन आपको बताता हूँ कि ये एक साइकोलॉजी होती है जो इलियट वेव्स में हमें पता चलती है एडवांस के अंदर, कि जब भी ऐसा हो तो ये ब्रेक होने से पहले बहुत ज़बरदस्त बाइंग आएंगी, ये कंफर्म है। और ये लेवल पर अगर आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेंगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोगों के लिए, विद अपने एडवाइज़र को पूछकर स्टॉप लॉस के साथ। तो ये जैसे स्टॉक ये, क्योंकि यहाँ लेवल पे आएगा ना, वापस लोग एंटर करेंगे अपनी पोजीशन को बाय करने में। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। ये जो है ना, ये जो डिफरेंस है ना अपसाइड का, रनअप का और ये जो फॉल का, ये बहुत चीज़ बता देता है। मतलब ये बहुत, मतलब ये चार्ट देख कर ही जो बड़े प्लेयर है उन लोगों को समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है स्टॉक के अंदर। तो इसीलिए तुम मुस्कुराओ, टेंशन मत लो। ये जो फॉलिंग है वो टेम्पररी फॉलिंग है, क्योंकि 250 से 200 कैंडल नीचे गिरी हुई है और वो भी 21 तक का भाव लाई नहीं है। और सेकेंडली दोस्तों, अगर समझो ये राउंडिंग बॉटम बन जाती है और ये ब्रेकआउट करती है, तो दोस्तों फिर ये है ना एक पैरेलल, मतलब ये कैंडल है ना, ये हाई को ब्रेक करने में, मतलब ये जो पैटर्न बनेगा वो ये इसको हाई करने में ब्रेकआउट करेगा। और समझो ये पैटर्न नहीं बनी और कुछ और बना, ट्रायंगुलर बना या फिर नीचे आया और अल्टीमेटली कभी ना कभी तो इसको ब्रेक करेगा। तो जिस दिन 39 ब्रेक होगा ना, तो दोस्तों अप साइड में 55 से 60 तक के टारगेट आ रहे हैं। तो टेंशन मत लो, उतने टारगेट ज़रूर आएंगे। लेकिन टाइम कोई भी नहीं बता सकता स्टॉक मार्केट में, वॉरेन बफेट भी नहीं। जो भी टाइम बताता है वो एक झूठा ही है मेरे हिसाब से। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली टाइम, वो टाइम एनालिसिस का वो चार्ट का वो जो इंडिकेटर्स डाल के बताते हैं वो ठीक है, वो भी एक्यूरेसी नहीं होती उसकी, 70-80% होती है कि आसपास बोलते हैं ना, अप्रॉक्सीमेटली टारगेट बताते, अप्रॉक्सीमेटली एरिया सा वो बता देते, वो ठीक है। लेकिन दोस्तों एग्जैक्टली टाइम कोई नहीं बता सकता कब टूटेगा। लेकिन जिस दिन टूटेगा 39 के ऊपर क्लोजिंग हुई, तो तुमको 55 से 60 के आसपास जो उसका ऑल टाइम हाई है वहाँ तक स्टॉक जाता हुआ ज़रूर दिखेगा दोस्तों। अभी फ़िलहाल दोस्तों तुम्हें वेट करना चाहिए ये एक लेवल के ऊपर ब्रीच होने में, 34 के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर आएगा तो वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी आएंगी, नए लोग घुसेंगे। 21 रुपये में मुकेश अंबानी की स्टॉक वाली, मैं भी जाऊँगा इसमें, उसमें कोई मतलब वो नहीं है। ये लेवल पे आएगा तो हर कोई शॉर्ट टर्म्स लॉन्ग टर्म वाले अपने पोर्टफोलियो में वापस भरेंगे और बाइंग आएंगी। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और इसमें कुछ अच्छा जानने मिला हो तो भी मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। थैंक यू।